हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल द एजू ब्लिस में। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जो है असेसमेंट यानी कि आकलन। अब ये जो असेसमेंट है ये 4 तरीके का हो सकता है, तो वही जो है आज हम चारों जो टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और भी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और चैनल को जो है उसका बेल आइकन जरूर आप प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट यानी कि आकलन। ये किसमें आकलन? हमारे अधिगम में, हमारी लर्निंग में जो हम आकलन अपना करते हैं वो 4 तरह से हम कर सकते हैं। इसके 4 टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम समझते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का आकलन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जब आप अपने अधिगम जो आपने लर्निंग की है उसका आकलन करेंगे, ठीक है, अधिगम का आकलन करेंगे तो वो आपका बन जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और अगर इसे हम समझें तो ये जो है हमारा एक, इसे अगर हम कहें तो ये टर्म एंड असेसमेंट है। ये आप क्या करेंगे, अपना पूरा जो आपने एक क्लास, अगर आप कोई क्लास में हैं तो आपने पूरी क्लास जो है, पूरा साल जो पढ़ाई की उसके एंड में जो एक एग्जाम लेंगे, जो ओवरऑल आपने कितना सीखा, कितना जो है आप जो उसमें सीख पाए, ये जब चीजें आप टर्म एंड असेसमेंट में जो है आप एसेस करेंगे, उसका आकलन करेंगे। तो ये क्या है, एक टर्म एंड असेसमेंट के तौर पर हम इसको देखते हैं। इसी में हमारा आ जाता है समेटिव असेसमेंट, या हम इसे ऐसे के नाम से भी जानते हैं। अगर हिंदी में बोलें तो संकलनात्मक आकलन। ये क्या है, आपके जैसे कि कोई जो भी फाइनल एग्जाम्स होंगे, जो भी आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे, फाइनल एग्जाम्स यानी कि फाइनल एग्जाम्स बोले, या इसको आप एनुअल एग्जाम जो आपके होते हैं, जो हम एंड में एट द ईयर एंड में लेते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चे को प्रमोट करने के लिए लेते हैं, वो आपके किस में आ जाते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का आकलन। इसमें बेसिकली है क्या कि आपने पूरे साल में जितना कुछ सीखा है उसका आप आकलन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा नेक्स्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन का मतलब इसमें क्या है, इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी कि ये जब आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा होगा, मतलब कि जब आपके जो टीचर हैं वो आपको पढ़ा रही होंगी, उसी समय जो आपका लर्निंग प्रोसेस जो है उसी के साथ में ये जो है होता है। ये कैसे, अगर इसको आप देखें एग्जांपल के तौर पे, तो आपके जितने भी जैसे जो यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, इसी में असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब कि बीच बीच में जो टेस्ट लिए जाते हैं आपके किसको, अधिगम को आंकने के लिए, कहें कि आकलन करने के लिए, वो आपका आ जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग था क्या था कि पूरा आप साल में जो आपने सीखा उसका आकलन करने के लिए टर्म एंड असेसमेंट है, या हम कहें कि समेटिव असेसमेंट है, ठीक है। इसे क्या है, हमने फाइनल एग्जाम या एनुअल एग्जाम के तौर पे देखा। वहीं ये असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, ये है आपका इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी कि जब आपका प्रोसेस चल रहा था तब हुआ, यानी कि यूनिट टेस्ट हो गए, या हम कहें इसी को एक और नाम से हम जानते हैं, क्या है ये, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि इसे एफए के नाम से भी जाना जाता है, या हम हिंदी में कहें तो संरचनात्मक आकलन। तो ये एफए, जैसे कि हमारे स्कूल्स में FA1, FA2, FA3, इस तरीके से बीच बीच में क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, जो आपका एक बीच में जो आपने सीखा उसको जो है आपको आकलन करके बताते हैं। तो और एक अगर इसमें हम पॉइंट जोड़ें तो ये हमारा फीडबैक का काम करता है। मतलब कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा था उसमें आपने क्या सीखा, टीचर आपको फीडबैक देते हैं, उससे आपको ये पता लगता है कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें हमारा कितना अधिगम, कितनी लर्निंग हमारी हुई है। तो फीडबैक को भी इसमें हम रखते हैं।
फिर अगर हम देखें नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, असेसमेंट एज लर्निंग। ये क्या है? अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन, इसका मतलब है चिल्ड्रन मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस। यहां पर जो बच्चा है वो अपने खुद के प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा, या कहें कि अपने खुद के जो उसने अधिगम किया है, जो लर्निंग की है, उस पर रिफ्लेक्ट करेगा। खुद उसे जो है उससे ये सीखेगा कि मैंने कितना सीखा और इसमें मैं क्या कर सकता हूं जिससे मैं और ज्यादा इसमें सीख पाऊं। तो ठीक है, तो इसमें क्या है? चिल्ड्रन मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस, मतलब वो खुद की प्रोग्रेस पे उसने खुद से कितना सीख पाया है, कितना जो है उसने अधिगम किया है, वो यहां पर आ जाएगा असेसमेंट एज लर्निंग, या कहें अधिगम के रूप में आकलन में। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस, यानी कि सेल्फ असेसमेंट करेगा, जो स्वयं का जो है वो आकलन करेगा, खुद को मॉनिटर करेगा, है ना। तो ये आ गया आपका सेल्फ असेसमेंट और मॉनिटर, इसमें असेसमेंट एज लर्निंग में। इसमें एक और टर्म आ जाता है, वो है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग यानी कि पीयर लर्निंग भी है, जो वो भी इसमें, जैसे कि एक दूसरे से जो है वो असेस, कहें कि एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे का आकलन जो करते हैं, तो पीयर लर्निंग कहें जो अपने सहपाठियों के साथ जो अधिगम कर रहे हैं उसका भी आकलन जो है वो यहीं पर असेसमेंट एज लर्निंग में करते हैं। तो ये हो गया हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, असेसमेंट इन लर्निंग। ये क्या है? अधिगम में आकलन, यानी कि इंटर रिलेटेड हैं ये दोनों जो वर्ड्स हैं, असेसमेंट और लर्निंग, या हम कहें आकलन और अधिगम, ये दोनों कैसे हैं? इंटर रिलेटेड हैं, मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मतलब ये है कि असेसमेंट अगर आप देखें कहीं ना कहीं अगर आपका आकलन हो रहा है तो उसके साथ में आपका अधिगम भी हो रहा है। वहीं जहां पर आप अधिगम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप आकलन भी कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया? इंटर रिलेटेड कहा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो टीचर ओनली एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि जो टीचर है वो ओनली फैसिलिटेटर, या कहें सिर्फ एक हेल्प देने का काम करेगा। ठीक है, किसमें? अधिगम में आकलन, या हम कहें असेसमेंट इन लर्निंग में। यहां पर सिर्फ वो उसे हेल्प प्रोवाइड करेगा, केवल फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, कौन? टीचर, यानी कि जो भी शिक्षक है वो सिर्फ फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगा। तो ये आपका आ गया असेसमेंट इन लर्निंग में, यानी कि अधिगम में आकलन। तो ये हमारे कुछ 4 टाइप्स थे हमारे असेसमेंट के। तो जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन। नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन। फिर आता है असेसमेंट इन लर्निंग, यानी कि अधिगम में आकलन। तो ये थे हमारे कुछ 4 टाइप्स। अगर मेरे वीडियो से कुछ आपकी नॉलेज में वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।